हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और खुदा करीम की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। वेलकम इन माय नेचुरल डिस्कवरी टीवी। आप सभी दोस्तों को मैं अपने नेचुरल डिस्कवरी टीवी में वेलकम कहता हूं और आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए। और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो आज बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही अच्छी हिस्ट्री हम आपको बताएंगे। वो हिस्ट्री है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में, तूफ़ान नूह के बारे में, और जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई उस सारी हिस्ट्री को हम आपसे शेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपने चैनल नेचुरल डिस्कवरी टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह का निसबनामा ये है। हज़रत नूह मर्द रासबाज और अपने ज़माने के लोगों में बेऐब था और हज़रत नूह खुदा के साथ चलता रहा और उसके 3 बेटे सैम, हाम और याफ्त पैदा हुए। पर ज़मीन खुदा के आगे नाराज़ हो गई थी और जुल्म से भर गई थी। खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नाराज़ हो गई है क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। लोग बुतों की परस्तिश करते थे, उन्हें अपना खुदा मानते थे, उनके आगे कुर्बानियाँ गुजारते थे। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है क्योंकि उसके सबब से ज़मीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं ज़मीन समेत उनको हलाक करूँगा। तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठरियाँ तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना। और खुदावंद करीम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि तू ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ और उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो, और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ भर छोड़कर उसे ख़त्म कर देना और उस कश्ती का दरवाज़ा उसके पहलू में रखना और उसमें 3 दर्जे बनाना, निचला, दूसरा और तीसरा। और देख, मैं ख़ुद ज़मीन पर पानी का तूफ़ान लाने वाला हूँ ताकि हर बशर जिसमें ज़िंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूँ, और सब जो ज़मीन पर है मर जाएंगे। पर तेरे साथ मैं अपना अहद काम करूँगा और तू कश्ती में जाना, तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियाँ और जानवरों की हर किस्म में से 2-2 अपने साथ कश्ती में ले लेना कि वो तेरे साथ जीते बचें, वो नर और मादा हो। और परिंदों की हर किस्म में से और चरिंदों की हर किस्म में से और ज़मीन पर रेंगने वालों की हर किस्म में से वो 2-2 तेरे पास आएंगे ताकि वो जीते बचें। और तू हर तरह की खाने की चीज़ें लेकर अपने पास जमा कर लेना क्योंकि यही तेरे और उनके खाने को होगा। और हज़रत नूह ने यूं ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, वैसा उसने अमल किया। जब हज़रत नूह कश्ती बना रहे थे तो उस ज़माने के बदकार लोग उन पे हंसते थे, मजाक करते थे कि ना कोई बादल है और ना कोई बारिश का समा है, तो ये शख्स इतनी बड़ी कश्ती क्यों बना रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये दुनिया सारी बर्बाद होने वाली है और खुदावंद अपने बंदा के साथ है और ये सारी दुनिया को वो ख़त्म करने वाला है। और खुदावंद के हुक्म से ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी कश्ती बना रहे थे। और जब कश्ती बन चुकी तो खुदावंद करीम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि तू अपने पूरे ख़ानदान के साथ कश्ती में आ क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस ज़माने में रासबाज देखा है। कुल पाक जानवरों में से 7-7 नर और उनकी मादा, और उनमें से जो पाक नहीं 2-2 नर और उनकी मादा अपने साथ ले लेना, और हवा के परिंदों में से भी 7-7 नर और 7-7 मादा लेना ताकि ज़मीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे। क्योंकि 7 दिन के बाद मैं ज़मीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊँगा और हर जानदार शय को जिसे मैंने बनाया है ज़मीन पर से मिटा डालूँगा। और हज़रत नूह ने वो सब जैसा खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था किया, और हज़रत नूह की उम्र उस वक़्त 600 बरस की थी।
जब पानी का तूफ़ान ज़मीन पर आया तब हज़रत नूह और उसके बेटे और उसकी बीवी और उसके बेटों की बीवियां उसके साथ तूफ़ान के पानी से बचने के लिए कश्ती में गए, और पाक जानवरों में से भी और उन जानवरों में से जो पाक नहीं थे, और परिंदों में से भी, और ज़मीन पर हर रेंगने वाले जानदार में से भी दो दो नर और मादा कश्ती में हज़रत नूह के पास गए, जैसा खुदा ने हज़रत नूह को हुक्म दिया था। और 7 दिन के बाद ऐसा हुआ कि तूफ़ान का पानी ज़मीन पर आ गया। और हज़रत नूह की उम्र का 6वां साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समंदर के सब सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गई, और 40 दिन और 40 रात ज़मीन पर रात दिन बारिश होती रही। उसी रोज़ हज़रत नूह और हज़रत नूह के बेटे सैम और हाम और याफ्त और हज़रत नूह की बीवी और उसके बेटों की तीनों बीवियां, हर किस्म का जानवर और हर किस्म का छुपाया और हर किस्म का ज़मीन पर रेंगने वाला जानदार और हर किस्म का परिंदा और हर किस्म की चिड़िया, ये सब कश्ती में दाखिल हुए। और जो ज़िंदगी का दम रखते हैं उनमें से दो दो कश्ती में हज़रत नूह के पास आए और अंदर आए, और वो जैसा उन्हें खुदावंद ने हुक्म दिया था, सब जानवरों के नर मादा थे। तब खुदावंद ने उनको बाहर से बंद कर दिया, और 40 दिन तक ज़मीन पर तूफ़ान रहा, और पानी बढ़ा और उसने कश्ती को ऊपर उठा दिया। सो कश्ती ज़मीन पर से उठ गई, और पानी ज़मीन पर चढ़ता ही गया और बहुत बढ़ गया, यहाँ तक कि पानी के ऊपर कश्ती तैरने लगी, और पानी ज़मीन पर बहुत ही ज़्यादा चढ़ गया, और सब ऊंचे पहाड़ जो इस दुनिया में है चुप गए। पानी उनसे 15 हाथ और ऊपर चढ़ा, और पहाड़ डूब गए, और सब जानवर जो ज़मीन पर चलते थे, परिंदे और चौपाए और जंगली जानवर जो ज़मीन पर के सब रेंगने वाले जानदार और सब आदमी मर गए, और खुशकी के सब जानदार जिनके नथनों में ज़िंदगी का दम था मर गए, बल्कि हर जानदार शय जो रोई ज़मीन पर थी मर मिटी। क्या इंसान, क्या हिवान, क्या रेंगने वाला जानदार, क्या हवा का परिंदा, ये सब के सब ज़मीन पर से मर मिटे। फ़कत एक हज़रत नूह बाकी बचा था, या फिर वो लोग जो उसके साथ कश्ती में थे। पानी ज़मीन पर 150 दिन तक चढ़ता रहा, और फिर खुदा ने हज़रत नूह को और कुल जानदारों को और कुल चौपायों को और जो उसके साथ कश्ती में थे याद किया, और खुदा ने ज़मीन पर एक हवा चलाई और पानी रुक गया, और समंदर के सोते और आसमान के दरीचे बंद किए गए, और आसमान से जो बारिश हो रही थी थम गई, और पानी ज़मीन पर से घटते घटते 150 दिन के बाद कम हुआ, और 7वें महीने की 17वीं तारीख को कश्ती अरात के पहाड़ों पर टिक गई, और पानी 10वें महीने तक बराबर घटता रहा, और 10वें महीने की पहली तारीख को पहाड़ों की चोटियाँ नज़र आई। और 40 दिन के बाद यूँ हुआ कि हज़रत नूह ने कश्ती की खिड़की खोली और उसने कौवे को उड़ा दिया। सो वो निकला, और जब तक ज़मीन पर से पानी सूख न गया इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने एक और कबूतरी को अपने पास से उड़ा दिया ताकि देखे कि ज़मीन पर पानी घटा या नहीं, पर कबूतरी ने पंजे टिकने की जगह न पाई, और हज़रत नूह के पास कश्ती में वापस लौट आई। क्योंकि तमाम रोई ज़मीन पर पानी था, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और अपने पास कश्ती में रखा, और 7 दिन ठहरा कर उसने कबूतरी को फिर कश्ती से उड़ाया। और वह कबूतरी शाम के वक्त उसके पास लौट आई, और देखा तो ज़ैतून की एक ताज़ा पत्ती उसकी चोंच में थी। तब हज़रत नूह ने मालूम किया कि पानी ज़मीन पर से कम हो गया है। तब वो 7 दिन और ठहरा। इसके बाद फिर उसने कबूतरी को उड़ाया, पर वो उसके पास फिर कभी ना लौटी। और 600 पहले बरस के पहले महीने की पहली तारीख को यूँ हुआ कि ज़मीन पर से पानी सूख गया, और हज़रत नूह ने कश्ती की छत खोली और देखा कि ज़मीन की सतह सूख गई है। और दूसरे महीने की 27 तारीख को ज़मीन बिल्कुल सूख गई। तब खुदा ने हज़रत नूह से कहा कि कश्ती से बाहर निकला, तू और तेरे साथ तेरी बीवी और तेरे बेटे और तेरे बेटों की बीवियां और उन जानदारों को भी बाहर निकाल ला जो तेरे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चौपाएँ, क्या ज़मीन के रेंगने वाले जानदार, ताकि वो ज़मीन पर
कसरत से बच्चे दें और बार बार हों और ज़मीन पर बढ़ें। तब हज़रत नूह अपनी बीवी और अपने बेटों और अपनी बेटों की बीवियों के साथ बाहर निकला, और सब जानवर, सब रेंगने वाले जानदार, सब परिंदे और सब जो ज़मीन पर चलते हैं अपनी अपनी जिन्स के साथ कश्ती से निकल गए। तब हज़रत नूह ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक चौपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाईं, और खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज़ खुशबू ली। और खुदावंद ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी ज़मीन पर लानत नहीं भेजूँगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है, और न फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूँगा, बल्कि जब तक ज़मीन कायम है बीज बोना, फसल काटना, सर्दी और तपश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मौक़ूफ़ ना होंगे। और खुदा ने हज़रत नूह और उनके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बार बार रहो, बढ़ो और ज़मीन को मुनव्वर करो, और ज़मीन के कुल जानदारों और हवा के परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रौब होगा, और ये और तमाम कीड़े जिनसे ज़मीन भरी पड़ी हैं और समंदर की कुल मछलियाँ तुम्हारे हाथ में की गई हैं। हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा। हरी सब्ज़ी की तरह मैंने सब का सब तुमको दे दिया, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। मैं तुम्हारे खून का बदला ज़रूर लूँगा, हर जानवर से उसका बदला लूँगा, आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बंद से लूँगा। जो आदमी का खून करेगा उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। और तुम बार बार हो, बढ़ो और ज़मीन पर खूब अपनी नस्ल बढ़ाओ और बहुत ज़्यादा हो जाओ। और खुदा ने हज़रत नूह और उसके बेटों से कहा कि देखो, मैं खुद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चौपाए, क्या ज़मीन के जानवर, यानी ज़मीन के उन सब जानवरों के बारे में जो कश्ती से उतरे, अहद करता हूँ कि मैं इस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूँगा कि सब जानदार तूफ़ान के पानी से फिर हलाक ना होंगे, और ना कभी ज़मीन को तबाह करने के लिए फिर तूफ़ान आएगा। और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ है पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करता हूँ, और उसका निशान ये है कि मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूँ, वो मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान होगी। और ऐसा होगा कि जब मैं ज़मीन पर बादल लाऊंगा तो मेरी कमान बादल में दिखाई देगी, और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूँगा, और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफ़ान फिर ना होगा, और कमान बादल में होगी, और मैं उस पर निगाह करूँगा ताकि उस अब्दी अहद को याद करूँ जो खुदा के और ज़मीन के सब जानदारों के दरमियान है। बस खुदा ने हज़रत नूह से कहा कि ये उस अहद का निशान है जो मैं अपने और ज़मीन के कुल जानदारों के दरमियान कायम करता हूँ। और हज़रत नूह के बेटे जो कश्ती से निकले सैम, हाम और याफ थे, और उन्होंने ज़मीन पर दोबारा आकर खेती बाड़ी की और अपनी नस्ल को बढ़ाया। अगर आपको ये मेरी वीडियो, मेरी ये कावश आपको पसंद आई है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल नेचुरल डिस्कवरी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप मेरे चैनल नेचुरल डिस्कवरी को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि हर लेटेस्ट से लेटेस्ट आने वाली वीडियो मेरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।